तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल बिजी होंगे। तो इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के थोड़ा सा आप वीडियो को भी देखें ताकि आपका तैयारी और भी बूस्टअप हो पाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑथर्स इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, और जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में या फिर ऑफलाइन बताते रहते हैं, है ना, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा स्किल जो है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, है ना। और कम्युनिकेशन स्किल कब डेवलप होगा? जब आप पढ़े लिखे होंगे, हायर एजुकेटेड होंगे, तब आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, जिससे लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। ठीक है, और आप अपने वर्क में जहाँ भी जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ये जो मार्टिन लूथर किंग हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये नेगरों के खिलाफ, ठीक है, जो काले लोग हैं, है ना, जिनको अमेरिका जो है, अमेरिका जिनको क्या बोलते हैं, वहाँ की नागरिकता नहीं देती है, ठीक है, उसके नागरिकता के खिलाफ, ठीक है, ये आंदोलन कर रहे हैं, है ना, उनको आगे बता रहे हैं। तो आप विश्वास करेंगे कि इनका फर्स्ट जो स्पीच था लिंकन मेमोरियल पैलेस में था। ठीक है, तो वहाँ पे उस समय उतना टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, फिर भी इनको सुनने के लिए 2.5 लाख लोग आ गए थे। तो ये क्या था? ये था कि बाबू इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे बेस्ट रहा होगा। ठीक है, नॉलेज बेस्ट रहा होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे थे, है ना। और तभी तो इनको 1964 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया इनको, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच है इसको दिया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। ध्यान रखेंगे। चलिए, एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेग दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ठीक है, मतलब कि हम चलते चलते यह शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। Who fought for the rights of घेटोज एंड नेग्रोस, घेटो और नेग्रो के अधिकार के लिए कौन लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं बाबू मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखेंगे, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड द स्पीच इन लिंकन मेमोरियल हॉल। जो अपना स्पीच है बाबू वो लिंकन मेमोरियल हॉल, द बैंक ऑफ जस्टिस ऑफ फॉर नेग्रोज, है ना। नेग्रो के लिए जो जस्टिस का बैंक है, न्याय का बैंक है, वो दिवालिया हो चुका है। मतलब नेग्रो को अधिक न्याय नहीं मिल रहा है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालियापन। ठीक है। मार्टिन लूथर वन द नोबेल प्राइज फॉर पीस। मार्टिन लूथर जो है उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब्राहम लिंकन साइन डैश डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, एमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव होता है, ठीक है, उसको ये डिसलाइक करते हैं। लोगों का जो कैरेक्टर है, लोगों के जो गुण है, उसको देख के उसको आप लाइक डिसलाइक कीजिए। कलर को देख के, नस्ल को देख के, है ना, इसको डिसलाइक करना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको ये डिसलाइक करते हैं। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट सेलेब्रिटी। जो अब्राहम लिंकन जो है बहुत स्पीच दिए, बहुत बड़ा स्पीच दिए, फेमस स्पीच दिए, प्रसिद्ध स्पीच दिए। किसके लिए? तो गुलामी के लिए, गुलामी पर दिए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द फेमस स्पीच ऑन, है ना, ध्यान रखेंगे, 28 अगस्त 63 में दिए थे। ठीक है, 28 अगस्त 1963 में दिए। हु वेयर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कौन जो है अमेरिका के कोना में सर रहे हैं? नेग्रोइड्स एंड एबॉइड्स।
America has given the Negroes deaths which have come back market insufficient funds. अमेरिका जो है इन्हें बैड चेक दिया जो फिर वापस हो गया है ना, ध्यान रखिएगा, बैड चेक दिया गया जिसमें इनसफिशियंट बैलेंस था। हु इज नो एज ब्लैक गांधी, तो मार्टिन लूथर किंग को हम लोग काला गांधी के रूप में भी जानते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किनको हम लोग काला गांधी बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे मार्टिन लूथर किंग को। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपीलिंग, इसका मतलब हुआ कि जो नेग्रो के कंडीशन है वो क्या है, वो भयावह है। मार्टिन लूथर एडवोकेट्स जैसे स्ट्रगल नॉन वायलेंट, है ना, ये अहिंसक के रूप में लड़ाई कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। मार्टिन लूथर वांट जस्टिस रोल डाउन लाइक अ वाटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड सोशल एक्टिव, ये हो जाएगा आंसर इसका। द लिप्स ऑफ द गवर्नर आर साइलेंट। अलबामा के गवर्नर जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, वो बोल नहीं रहे हैं कुछ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे द डिजर्ट स्टेट ऑफ मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म एन अनटू अ फ्रीडम। जो मिसिसिपी है अमेरिका का डिजर्ट वाला जगह है और इनका एक सपना है कि एक दिन वो बिल्कुल आजाद हो जाए। मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे his children would be identified not because of their skin but the content of their character, है ना। इनका सपना है कि जब हमारा बच्चा हो तो बच्चा हमारा जो है वो उसके स्किन से नहीं पहचाना जाए, अपने कैरेक्टर से पहचाना जाए, ठीक है। तो ये बाबू कैरेक्टर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और हालांकि इनके पास मतलब कि जो ये 4 बच्चों के पेरेंट हैं ये, ठीक है, इनके पास 4 गो बच्चा है। द कंडीशन ऑफ नेग्रोस वाज अपीलिंग, ठीक है, मतलब जो नेग्रो है उनकी कंडीशन जो है बहुत भयावह है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिनेशन ऑफ ऑन अप्रैल 4 इन मेम्फिस, है ना। ध्यान रखेंगे कि 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल को जो क्या किया गया था, 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश डैश चिल्ड्रेन, इनके पास 4 गो बच्चा था, बहुत ध्यान रखिएगा, 4 चिल्ड्रेन। डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए मिसिसिपी, है ना। मिसिसिपी जो है बाबू वो अमेरिका का जो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, है ना, एक रेगिस्तानी भाग है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू यूएसए, है ना, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, है ना, ये क्या था बाबू ध्यान रखिएगा, सिविल राइट एक्टिविटीज। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग इन 1964, है ना, शांति के लिए इन्हें 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन्स। Martin Luther King Jr. was Negroes. Let freedom ring from the Stone Mountain, Georgia. Emancipation Proclamation gave the Negro slavery. Martin Luther King Jr. asked the black people to continue working with love. Martin Luther King Jr. uses the unique of valley to represent bad times. ये जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, खराब समय में करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल टाइम नहीं लेते हुए हम फटाफट बोलते जा रहे हैं। आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख के तब इसके ऑब्जेक्टिव को मारेंगे ताकि कम टाइम में आप इसको ध्यान में रख पाएंगे। बस आपके रिवीजन के लिए हम करवा रहे हैं इसको।
डॉक्टर किंग जूनियर अपील्स मेनली टू हिज लिसनर्स, हाँ ये लिसनर्स क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर अ बेटर फ्यूचर। डॉक्टर किंग इज कन्विंस्ड दैट ड्रीम्स struggle must be continued. King says his dream, ये किंग जो है अपना ड्रीम क्या बताते हैं, अपना ड्रीम ये बताते हैं कि इज रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। द ओवरऑल टोन ऑफ किंग्स स्पीच इज इंस्पायरिंग। किंग यूज menaces to represent segregation, is sweltering with the heat of injustice and oppressions. Mississippi. Negro is granted his rights, citizenship. Martin Luther King Jr. belongs to USA. Martin Luther King was the youngest person to receive the Nobel Prize. तो इस तरीका से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान रखेंगे इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अलग से कर लेंगे और इससे एक्सप्लेनेशन को पहले का पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।